हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कोई आर्टिफिशियल बैकग्राउंड नहीं है, ये दरअसल मेरे घर के बाहर का ही बैकग्राउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की जो वीडियो है मैं इस तरीके से क्यों बना रहा हूँ, इतना शोर भी हो रहा है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो जून का महीना चल रहा है, मानसून आने वाला है। अब मानसून तो आने वाला है, तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो उसी से रिलेटेड कुछ है। अभी करंटली हम न्यूज़ में सुन रहे हैं एल नीनो के बारे में। तो ये इल नीनो क्या है, मैं उसके रिगार्डिंग आज यहाँ पे बात करना चाहूँगा, और इल नीनो का किस तरीके से हवा, धूप और इन सारी चीज़ों से कैसे कनेक्शन है उसके बारे में आज मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इल नीनो को बताने से पहले ये क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी रेनफॉल पे और उसकी इकोनॉमी पे, फिर हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में तो मैं बात करूँगा ही अभी थोड़ी देर में। पहले मैं बताना चाहूँगा एक नॉर्मल हवा के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं अभी हवा चल रही है जिस तरीके से, और हवा का जो रुख है वो किस तरीके से इस डायरेक्शन की तरफ अभी चल रहा है। तो विंड और एयर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब विंड और एयर के बीच का डिफरेंस क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। जो नॉर्मल हवा है, जो वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, उसको हम एयर कहते हैं। उसी एयर का जो मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं, जो अभी इस वक्त चल रही है। विंड के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होते हैं तो मैं बताऊंगा। जो हमारी सनलाइट है, जो यानी कि जो सूरज से जो हमारी किरणें पड़ रही हैं जिस तरीके से, और वो किरणें जिस लोकेशन पे पड़ती हैं वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने का मतलब, जब लो प्रेशर क्रिएट होगा यानी कि एयर मासेस जो है वो एक्सपैंड होते हैं और वहीं से इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है जिससे बारिश होती है। उसके बाद अब मैं आऊँगा इल नीनो वाले कॉन्सेप्ट पे। तो इल नीनो अभी क्या चल रहा है, तो अब मैं थोड़े से इसको मैप पे बताना चाहूँगा। जो हमारा, तो जैसे आप देख रहे हैं जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन पे सबसे ज़्यादा हीट है अभी, तो यानी कि ये हमारा लो प्रेशर का एरिया हो गया। और जो इसके अपोजिट तरफ है, यानी कि मैं साउथ अमेरिका की तरफ बात करूँगा, जो एक वहाँ पे कंट्री दिख रही है पेरू, वो एरिया हमारे हाई प्रेशर का हो गया। हाई प्रेशर का मतलब वहाँ पे जो है ठंडी हवा है, ठंडा पोर्शन है वो हमारा। तो ठंडा पोर्शन है तो इसका मतलब जो है वहाँ पे फिशिंग एरिया काफ़ी अच्छा है। और जो रेड वाला एरिया है वहाँ पे क्या संभावना है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, जो हमारे इंडिया की तरफ। तो इसको तो हम बोलते हैं ला नीना। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है एल नीनो। तो एल नीनो का मतलब हो गया, यानी कि जो रेड वाला पोर्शन है, आप अगली फिगर में देख रहे हैं, ये किस तरीके से शिफ्ट हो गया पेरू की तरफ, यानी कि ये साउथ अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। अब अगर हीट जोन जो है, यानी कि हमारा लो प्रेशर एरिया है, वो जब शिफ्ट हो रहा है साउथ अमेरिका की तरफ, तो जो हाई प्रेशर है वो अपोजिट साइड हो जाएगा। तो जब इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको बोलते हैं इल नीनो। तो दोस्तों ये तो हो गया कॉन्सेप्ट टेक्निकली। अब ये होता क्यों है, ये किस तरीके से समुद्र में होता है, अब मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों आपने देखा अभी कैसे मैप में मैंने आपको बताया किस तरीके से ला लीना से इल नीनो शिफ्ट होता है, यानी कि लो प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर के एरिया में चला जाता है और हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर के एरिया में चला जाता है। लेकिन अब ये समुद्र में होता कैसे, किस तरीके से होता है, अब मैं उस बात पे आता हूँ। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लो प्रेशर और हाई प्रेशर, यानी कि जिस एरिया पे सनरेज ज़्यादा पड़ती है, मैक्सिमम पड़ती है, वहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है, तो वहाँ से पहले तो इवेपोरेशन होता है। तो वो एक साइकिल चलती है इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ मूवमेंट है तो वो इस तरीके से, ये लो प्रेशर होता है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर वो विंड वापस जाती है और फिर वापस हाई प्रेशर की तरफ आती है। तो ये एक सर्कुलर इसका प्रोसेस होता है जिस तरीके से काम करती है विंड्स। तो ये तो हो गया हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में। ठीक यही हाई प्रेशर लो प्रेशर जब समुंदर में आता है, तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहीं पे बरसात ज़्यादा होगी, वहीं से विंड्स लेके जाएंगी बरसात, जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून हम जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी में, जब हमारा जो अभी जून में साउथ वेस्ट मानसून का टाइम आने वाला है। तो अब बात करूंगा इल नीनो की। तो जो इल नीनो अभी जो चल रहा है, जिस तरीके से शिफ्ट हो गया है हमारे रेनफॉल में, यानी कि हमारा जो इल नीनो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है साउथ अमेरिका की तरफ। और साउथ, तो इल नीनो जो शिफ्ट होता है, अब ये शिफ्ट होने का कारण क्या है, तो ये बेसिकली होता क्या है, जब समुद्र में हाई प्रेशर लो प्रेशर जो विंड्स होती है, जो इक्वेटर की तरफ चलती है यानी कि मूव करती है, उनकी डायरेक्शन में बदलाव आता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया किस तरीके से विंड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके की तरफ चल रही है। तो कभी कभार क्या होता है, विंड डायरेक्शंस में बदलाव आना या फिर जो मौसम में बदलाव आना, इसका कहीं ना कहीं विंड पे बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी अर्थ है वो पूरी पूरी रोटेट कर रही है, तो जो विंड डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उसकी जो मूवमेंट है वो बदल जाते हैं। सनरेज का जो मूवमेंट बदलता है, तो जिसकी वजह से जो लो प्रेशर हाई प्रेशर की जो लोकेशन है वो इंटर एक्सचेंज हो जाती है, मूवमेंट होता है इधर से उधर, और इसकी वजह से इल नीनो क्रिएट हुआ है।
ये तो हुआ इल नीनो के बारे में जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं बात करूंगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इल नीनो आता है और बरसात नहीं होती है, लो प्रेशर की जो लोकेशन है वो बदलती है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमी पे यही इम्पैक्ट करेगा, अगर मैं बात करूँ साउथ अमेरिका की। अमेरिका के बारे में जैसे मैंने भी आपको बताया फिशिंग के बारे में, वहाँ बरसात होगी, वहाँ हीट ज़्यादा होगी, तो वहाँ की तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर ही रहा है कि वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता ही होगा कि जो मौसम है हमारे, अभी जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें कितना हमारे एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी है हमारे मानसून पे, मानसून से कितना ज़्यादा इरिगेशन होता है। और अगर ये जो अभी बता रहे हैं जिस तरीके से अगर मानसून नहीं होती है, ड्रॉट भी आ सकता है, तो उसकी वजह से हमारी डायरेक्ट इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब बरसात ठीक से नहीं होगी तो खेतीबाड़ी ठीक से नहीं होगी, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी सेक्टर यानी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट द इल नीनो कॉन्सेप्ट आज जो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट इल नीनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।